दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया के झूठी खुशियों पर वर्ल्ड बैंक ने फेरा पानी, पाकिस्तान मीडिया आया सदमे में। तो पाकिस्तान की झूठी खुशियों तो बहुत सारी थी, लेकिन उनमें भी एक खुशी अच्छी थी कि जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ सितंबर महीने की, करंट मंथ की बात नहीं कर रहा, अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ। उस समय पाकिस्तान का जो रुपया है करीबन 6% डॉलर्स की सामने अच्छा हुआ था। तो मतलब वो बोल रहे थे कि हम पाकिस्तानी माला माल हो चुके, लेकिन अगले ही मंथ में करीबन 21% पसार दिया डॉलर ने पाकिस्तानी रुपये को। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से हाल ही में एक चश्म कुशार रिपोर्ट जारी की है, जो हमारे पॉलिसी साजों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए एक खतरे की घंटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरह है। इसी तरह 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। मईशत के हालात इस वक्त भी तशवीशनाक हैं, पहले भी तशवीशनाक थे और आगे भी तशवीशनाक ही रहेंगे। देखिए, इस साल के बजट में 9,500 तकरीबन 9,400 का टैक्स का हद्फ रखा गया। उसमें से तकरीबन 60% सूबों में बढ़ जाता। सूबों में बांटने के बाद विफाक के पास बचता है 4,000 अरब। 4,000 आपकी जेब में है, 8,500 का आपने सूद देना है। जेब में 4,000 है, सूद आपने देना है 8,500 का। 1,800 का भी डिफेंस का बजट भी देना है, दिफाई बजट देना है। 950 अरब की आपकी तरक्याती बजट है, 800-900 अरब के आपकी पेंशन। जेब खाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का शुरू से ध्यान रहा है इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठी बातें करना और अपने कंट्री को अच्छा दिखाना। ये शुरू से रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी किया है ना, आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि भाई 10 साल तक के बच्चे जो स्कूल में पढ़ने चाहिए वो 86% बच्चे बाहर हैं, स्कूल से बाहर है। वो उन लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टम है भाई पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का। अब आने वाले 10 साल बाद आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये क्या करने वाले हैं। और पाकिस्तान बोलता है कि भाई हम तो बहुत एक अच्छे मुल्क हैं और बहुत अच्छे कंट्री हैं। अब इन लोग का आने वाले टाइम में ये लोग क्या करेंगे 10 साल बाद, वो तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करें, सबसे पहले इस वीडियो को डिटेल्स में देखते हैं। और जो पाकिस्तान ने इतनी खुशियाँ मनाई कि भाई पैसे आ रहे पैसे आ रहे, अब उसका क्या होता है वो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की है, लेकिन इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मुअस्सर है और पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मुफादात हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी वसाइल के बहरान का सामना है। यही वजह है कि पाकिस्तान में दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल कौमी पैदावार और मुल्क की तरक्की के अमल को मुतासर कर रहा है। देखिए, जो सूद की अमाउंट है जो इस साल 8,500 अरब पे जाएगी, अब वो जो कर्जा लिया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था, वो तो पूरे पाकिस्तान पे खर्चा गया था। तो पूरे पाकिस्तान को उसका सूद भी वापस करना होगा। अब जो दिफा का बजट है 1,800 अरब का, अब वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं होता, दिफा तो पूरे पाकिस्तान का होता है। तो अगर पूरे पाकिस्तान का हो रहा है तो दिफा का बजट और सूद का बजट जो है ये सूबों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो लॉजिकल मामला है। तो वर्ल्ड बैंक कहे या ना कहे, फिफाक का कारोबार NFC अवार्ड के होते हुए नहीं चल सकता। माली साल 2022 के इख्तिताम तक माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% तक पहुंच गया। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से ज्यादा 78% की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में ज़रई शोबे का GDP में हिस्सा 23% है और पाकिस्तान में ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है, लेकिन पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मुअस्सर है। पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मुफादात हैं।
बिल्कुल ठीक है एहतिशाम साहब, मुझे एक चीज में अभाव नजर आता है कि वर्ल्ड बैंक एक तरफ कह रहा है कि आप गरीब आदमी पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं और अमीर आदमी से नहीं ले रहे, तो इसको बैलेंस करें। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया पे टैक्स लगाएं, जैसे खुर्दनी तेल और दालें और गोश्त से बनी हुई चीजें, तो इसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली गरीब आदमी पे आएगा। यानी अगेन रिलीफ देने के बजाय ये तो गरीब आदमी को दोबारा से लूटने की बात हो रही है, फिर रिलीफ कहाँ है? देखिए, IMF वर्ल्ड बैंक एक ही पाकिस्तान का प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक जो है ना वो लेके गया, अफ्रीका के और एशिया कुछ मालिक में इंट्रोड्यूस करवाया गया। आज भी 1,40,00,000 के करीब लोग गुस्त मुस्तफीद हो रहे हैं। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि जी ये पैसा हुनर सिखाने के लिए होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये गुर्बत में कमी में कहीं ना कहीं तो फिर इसका फर्क पड़ता है। सही। बड़े लोन मिल रहे हैं, बड़े कर्जे मिल रहे हैं, बड़ा स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, तो क्या आप देख रहे हैं? नहीं, जो सरमायाकारी के मुतालिक खबरें आ रही हैं, मैं अभी टीवी पे सुन रहा था, जो गवर्नर सिंह हैं उन्होंने ये कहा कि साहब अगले चंद महीने में $100 बिलियन की सरमायाकारी आएगी और डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। अब ये जो सेंटिमेंट्स बड़े जबरदस्त क्रिएट हो रहे हैं, तो अब इनको देखना ये होगा कि बैरूनी सरमायाकारी अगर आती है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर मुल्क के अंदर से सरमायाकारी नहीं हो रही, मुल्क में टैक्सों की वसूली भी नहीं बढ़ रही और मुल्क में कौमी बचतें भी नहीं आ रही, तो क्या किसी मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत बदल जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब तक जो हम यही समझे हैं कि CPEC में $25 अरब आए, तो और ये कहा गया था कि 2% ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी, तो पिछले साल तो 0.3 थी या मनफी थी, इस साल शायद टोटल 2% होगी। तो अब ये भी देखना है कि ये सही आती है कि नहीं आती, और अगर आती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि IMF ने एक बड़ा अजीब सा जुमला कह दिया है कि जी ये जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है इसकी शफाफियत पर और दूसरी चीजों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, क्या इनकी रिपोर्ट्स जो थी वो कहीं और से आ रही थी कि मनमोहन सिंह ने 1991 में तय किया कि मैं एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा जो उसकी फाइनेंस मिनिस्टर की कलीदी स्पीच थी, जिसमें इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन का नक्शा खींचा गया, उसको अमली जामा पहनाया मॉन्टेक एस अलूवालिया ने। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, क्योंकि वो सरकार में बिल्कुल इनग्रेन्ड थे, बैठे हुए थे, एक सीनियर ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन पे थे। उसका नाम था M डॉक्यूमेंट, जो ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट था, जो इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरह आप कहते हैं कि साउथ कोरिया आपका प्लान ले गया, चलें वो आपका प्लान तो शायद ले गया होगा, बट जो जनरल पार्क थे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि ईदर एक्सपोर्ट और आई विल टेक यू ओवर, यहां तक की उन्होंने बात की। सो कहानी क्या है? कहानी है अबाउट अ फ्यू गुड मेन एंड वुमेन। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। दीज फ्यू गुड मेन एंड वुमेन वर फ्रॉम विद इन द कंट्रीज जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है। ये सारे ममालिक, ली कुआन यू की जो सिंगापुर की कहानी है वो भी ये है, जो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम हमारे जब गए थे उनको जो लिख के दी थी चीजें कि आप मुल्क में कर लें, वो आज भी आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। बट ये सारे मुल्कों की कहानी इनके उन लोगों की कहानी है। कई लोगों के तो मैंने आपके सामने नाम रख दिए हैं जिन्होंने दे मेड दिस हैपन। मेरे सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब तक डेटा बाहर नहीं आता तब तक पाकिस्तान बहुत मतलब उछल कुदल करता है, लेकिन पाकिस्तानियों अब तो डेटा आ चुका है, आपके सामने आया है। हर बार वीडियो में जो बोलते हैं कि भाई पढ़ लिया करो, तो ये अब आपके सामने डेटा आ चुका है। तो अब और 10 नजर जाए तो मतलब 10 साल तक के बच्चे तो कोई पढ़ते ही नहीं है, मतलब 86% बच्चे नहीं पढ़ते। 86% बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसका रिजल्ट अभी से आपको स्टार्ट देखने का मिल चुका है। कई सारे देश है जो पाकिस्तानियों को वहां घुसने नहीं देता है, पाकिस्तानियों को नौकरी नहीं देता है, वहां पे रोजगार नहीं देता है। तो अब क्या हालात हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, ये आपके सामने है। तो हर बार कहते थे कि पाकिस्तानियों स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया करो, ताकि दुनिया में देखो ये झूठ का जो पर्दा है ना, वो अच्छी बात है, कुछ समय के लिए आपको आनंद कर देता है, लेकिन झूठ होता है। झूठ कभी भी बाहर आता है और झूठ कभी दबा हुआ नहीं रहता है। कुछ समय या कुछ घड़ी के लिए आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद उस खुशी इतनी बड़ी मातम में फैलती है ना कि उसका मतलब आप सामना भी नहीं कर सकते हो। तो ये सच्चाई है और ये पूरी दुनिया जानती है सिवाय पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सब, पाकिस्तान के हर एक नागरिक, जितने भी नागरिक हैं वहां पे जो भी लोग रहते हैं,
उसका जब वो सुबह उठते हैं ना, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो अल्लाह का नाम लेते होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह पे एक ही नाम होगा, भारत। उसका सुबह ही भारत के नाम पे होता है, उसकी रात भी भारत के नाम पे होती है। सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तानियों आपके लिए वही है। भारत का नाम लेना ही छोड़ दो। भारत को अब आपका पड़ोसी मुल्क है, वो अपना कर रहा है, उसमें आपको कोई आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी पॉलिसी अलग है, हमारा कानून अलग है, हमारे रहने सहने के तौर तरीके अलग है, हमें यहाँ पे एजुकेशन अलग है, सब कुछ अलग है पाकिस्तान से, ठीक है। तो उस भारत का नाम आप लेना ही छोड़ दो और खुद के देश का नाम लो उठ के। और आपके जैसे कि आप रोजाना जो भी कमाते हो, तो उस कमाई अच्छे तौर पे कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर ध्यान दिया करो, और टाइम टू टाइम देश को टैक्स दिया करो, ताकि देश भी सही चले और आप भी सही चलो, ठीक है। हर बार ये झूठ का हर बार बोल देना, और आपकी मीडिया वही काम कर रही है खा सके। मैं तो यही कहूंगा, इस बार आप है ना मीडिया के पीछे पड़ जाओ। ये आपके वहां पे अभी इलेक्शन है ना, उसको लेट गो कर दो, साइड में कर दो कुछ समय के लिए, और या तो फिर पहले इलेक्शन करो, इलेक्शन के बाद आपकी मीडिया के पीछे पड़ जाओ, ताकि मीडिया भी सुधर जाए और देश का कुछ अच्छा होगा। आपका देश को बिगाड़ने खराब करने वाली आपकी मीडिया है, क्योंकि मीडिया ही है जो सत्य बात होती है ना, वो आपके तक पहुंचने नहीं देती है। जब भी आपकी मीडिया कुछ भी भौंकना स्टार्ट करे ना, तब आप गूगल कर लिया करो, आपको ओरिजिनल न्यूज वहां से मिलेगी। आपकी मीडिया पे ओरिजिनल न्यूज कभी नहीं मिलती, और वहां पे बैठ के जो वो नंबर की बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमी की बात करें, वो भी सारी झूठ है। हाँ, क्योंकि वहां पर कोई पढ़ा लिखा होता तो कुछ मतलब वो सोचता नहीं कि गलत है ये सही है। वहां पर तो बच्चे एजुकेशन ही नहीं ले रहे, मतलब फ्यूचर उसका कुछ नहीं है। अगर बच्चे एजुकेटेड नहीं होगे, नॉलेजेबल नहीं होगे, तो फ्यूचर में क्या करेंगे? फिर वो 10 साल तक तो पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ 20 साल में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। किसी भी देश का भविष्य उसकी आने वाली जनरेशन पे होता है और उसके एजुकेशन पे होता है। कोई भी देश लो, वर्ल्ड का कोई भी देश को उठा के ले। वर्ल्ड बैंक ने इसलिए डेटा जारी किया कि उसका फ्यूचर ही ऐसा है, मतलब कोई पढ़ता ही नहीं, तो आगे ये बच्चे बड़े होकर करेंगे क्या? जिस देश के पास एजुकेशन नहीं है, जिस देश के पास आने वाली जो नस्ल है वो हेल्थी नहीं है, उस देश का बेड़ा गर्क होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। ये वर्ल्ड नहीं, ये आप अल्लाह को पूछोगे ना, तो वो भी यही आंसर आपको देंगे, ठीक है। हम तो इंसान है, हम तो हमारी मन की बात बोलते हैं, लेकिन अल्लाह, भगवान, राम, किसी को भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। उसके ज़माने में भी बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आप भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो यहाँ पे भी बच्चों पे फोकस किया जाता था। उस समय तो राजाशाही थी, तो बच्चों को उस समय के तौर पे तलवारबाजी, धनुषबाजी, ये सब कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स सिखाया जाता था, और उस समय भी अर्थशास्त्र, साइंस एंड गणित था। और फर्जजात बच्चा बड़ा हो जाता था, और राजा का बेटा हो, फिर भी वो बच्चा बड़ा होता तब तक गुरुकुल में रहता और शिक्षा लेता, और उसको पता होता, अर्थशास्त्र के बारे में पता होता, मैथमेटिक्स, साइंस, सब कुछ पता होता था। लेकिन आप तो भाई पाकिस्तानियों, आपको ये बातें समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन एक अच्छी बात जो हमने बताई कि आपकी मीडिया के पीछे पड़ जाओ, तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर की डिग्री लेके बैठा है, बट उसका काम है झूठ पिरोसना, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने डिग्री ली है डॉक्टर की। मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छे से जानते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।